कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम शिकायत नहीं करोगी तो घुटती रहोगी, और बाबा पहलवान जैसे लोग ना जाने कितनी बेबस औरतों के साथ इसी तरह का गलत व्यवहार करते रहेंगे। वही राखी जिसको ठगा गया, वही राखी जिसके साथ मारपीट की गई, और वही राखी जिसको नकली डॉक्टर के चक्कर में मारने की कोशिश हुई। सब बकवास है, एकदम बकवास है। चलो, इसी बकवास के आधार पर उसने शिकायत दर्ज कराई, और उसी शिकायत के आधार पर हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं इसी वक्त। झूठ और फरेब से पल भर के लिए खेल जीता जा सकता है, लेकिन जिंदगी का खेल नहीं। बाबा पहलवान ने नकली डॉक्टराई और दबंगाई करके लोगों को अपने जाल में फांसा, दुर्व्यवहार किया, धोखा दिया। हमारे गांव में एक ही बाबा है और डॉक्टर है, बड़ा नाम ही बाबा पहलवान। क्या समस्या है? बच्चा नहीं हो रहा? ये लो, दूध के साथ सुबह शाम बाबा का आशीर्वाद लो, जल्दी गर्भ धारण करोगी। डॉक्टर के पास जाना चाहते थे पर हमें मना कर दिया गया। घर वाले हमें बाबा पहलवान के पास लेकर गए थे। उसने मेरा बच्चा। प्रतापपुर के मानवता हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट आई, एक औरत का गलत तरीके से गर्भपात कराया गया है। मानवता हॉस्पिटल वालों ने आपकी तरफ उंगली उठाई ना तो उस पर चाकू चलेगा। अरे रिपोर्ट तो मुझे ही बनानी है ना बाबा। ये जो मानवता हॉस्पिटल है ना, ये हमारे गले की हड्डी बन रहा है। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं मेरा बेड़ा गर्क करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुझे सितारों में छापो और इनको जमीन से काटो। स्नेहा माथुर डॉक्टर नेता बन रही है सर। ज्यादा जुबान चलाई ना तो उठा के बाहर फेंक देंगे, समझी? एसपी साहब ने राखी के केस की पूरी जांच की और चार्जशीट ऐसी पक्की बनाई कि बाबा पहलवान को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया गया। बाबा पहलवान मुझे 1 घंटे में अपने पास चाहिए। वही राखी जिसके साथ मारपीट की गई, और वही राखी जिसको नकली डॉक्टर के चक्कर में मारने की कोशिश हुई। सब बकवास है, एकदम इसी बकवास के आधार पर उसने शिकायत दर्ज कराई, और उसी शिकायत के आधार पर हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं इसी वक्त। पहलवान जी नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो। हमने सुना है आप भोजन करने से इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, अब हम तुम्हें बिरयानी पुलाव तो नहीं खिला सकते, जो है वो यही है और यही खाना पड़ेगा। अब क्या है ना, आप नहीं खाएंगे, अकड़ में रहेंगे तो पहलवान कैसे दिखेंगे? दुबले पतले हो जाएंगे आप। अरे भोजन क्या, हम तो यहाँ का पानी भी नहीं पियेंगे। बिल्कुल कुत्ते की तरह हो। 12 साल पूंछ नली में रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। क्या छोड़ो, हमने सुना है तुम हमसे अकेले में मिलना चाहते थे। हमारा एक काम कर दीजिए, आप माला माल कर देंगे आपको। अरे कब तक ये पुलिस की नौकरी करते रहोगे? काम बोलो। वो है ना राखी, कुछ भी आंचा पाचा करके हमारी खबर उसके पास तक पहुंचा दीजिए कि उसका मुंह हम पैसों से भर डालेंगे, बस अपना बयान वापस ले ले बस वो। पहलवान, हमारी वर्दी और तुम्हारे इस चोगे में बहुत बड़ा अंतर है।
तो क्या मिला इस वर्दी से? ईमानदारी की तनख्वाह से सिर्फ 2 टाइम की रोटी खा सकते हो और कुछ नहीं। तुम्हें ईमानदारी की बात समझ में नहीं आएगी, फिर भी समझ सकते हो तो समझो। इज्जत और ईमानदारी की 2 रोटी मन भी भरती है और पेट भी। क्या है ना, मन लालच का वो गहरा कुआं है कि उसमें जितना भरोगे उतना खाली। हम पे मत फेंको ये लालच के दाने। अरे आप हमरा एक बार काम तो करवा दीजिएगा बस। अरे कुछ भी मतलब 2 का 5 3 करके अरे इस केस को निपटाने में हमारी मदद कीजिए। आप तो जानते हैं ना हमारी पहुंच कहां तक है। अरे हम तो आपका प्रमोशन करवा देंगे। यो पहलवान, नकली गोलियां देते देते तुम सही में गोली देने लगे। अरे भाई, तुम्हारी इतनी ताकत है, इतनी पहुंच है, इतनी पैरवी है, तो दिखाओ ना हमें यहां से निकल कर। हम भी मानेंगे कि तुम्हारी कितनी पकड़ है। शेर की तरह दौड़ते थे बाहर, गीदड़ की तरह बैठे हो यहाँ और बकरी की तरह मिमिया रहे हो। देखिए, आप मेरे खून मत खुलाइए एसपी। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो देखना तुम्हारे जैसे को हजारों को खरीद कर फेंक देगा ये बाबा पहलवान, समझे? बहुत खून खोलता है तुम्हारा पहलवान। पहलवान, खाना खाना है नहीं खाना तुम्हारी मर्जी। ये तुम 4 मगज छोड़ के आ गए थे हमारे दफ्तर में, इसको पानी के साथ लेना है या दूध के साथ, तुम्हारी मर्जी, लेना जरूर। बाबा से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। 4 मगज खाओ पहलवान, दिमाग में शांति रहेगी। बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा मेरे क्लिनिक में घुसा है। मंत्री जी का बेटा है पर है बहुत खुददार। मैं कम इन सर? हाँ, आओ आओ आओ। सर आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं, तुम बिल्कुल समय पर आए। सर वो क्या था ना कि मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पहुँचा हूँ प्रतापपुर में, तो मैंने प्रतापपुर की एक दौड़ लगाई। मुझे लगा कि अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं मिलेगा। यादें भी ताज़ा हो गई और सेहत भी तंदुरुस्त, 2 in 1। तो कैसा लगा? बहुत कुछ बदल गया है यहाँ और बहुत कुछ वैसे का वैसे ही है। हाँ, तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया और अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखने का मौका दिया। धन्यवाद। मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है हमराही। हमराही? जी। राह में जब हम सब साथ चलें, झुंड बनकर नहीं, एक काफिला बनकर। जब सबके कदमों की ताल शोर नहीं, एक लय बनकर गूंज उठे, तब हम सब हमराही बने। सोच और कविता दोनों बहुत अच्छी है। धन्यवाद। सर, मैं अमेरिका में पब्लिक हेल्थ के विषय की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा भारत में, प्रतापपुर में और यहाँ के किशोर किशोरियों में लगा रहता हूँ। जब मैंने यहाँ की फुटबॉल टीम के बारे में पढ़ा और सुना, तो मन में एक जोश सा जागा कि क्यों ना इन किशोर किशोरियों से बात की जाए। अगर युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है, तो हमने इस भविष्य से बातचीत करना क्यों बंद कर दी? उन सबके सवालों का जवाब कौन देगा सर? देखो, ये बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। यहां से दूर अमेरिका में बैठकर शायद आसान भी लगता हो, लेकिन जब जमीन पर उतरोगे तो हकीकत कुछ और है। हमारे तौर तरीके जरूर बदल रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। या फिर तुम्हारे शब्दों में कहा जाए तो कितना कुछ बदल गया, पर फिर भी बहुत कुछ वैसा का वैसा। इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ। एक फुटबॉल के खेल के जरिए आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि बदलाव आ सकता है। लड़कियों की इज्जत करना, उनको समझना, उनको समान रूप से भागीदारी देना,
मन के भीतर छुपे अंतद्वंद, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष, ये कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हर देश, हर राज्य, हर शहर और हर गांव के किशोर किशोरियां जूझ रहे हैं। वो लोग एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से वो या तो टूट सकते हैं या मजबूत बन सकते हैं। आप लोगों को मेरे प्रोजेक्ट या मुझ पर विश्वास हो ना हो, लेकिन आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं भी आप लोगों की तरह प्रतापपुर में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पला बढ़ा हूँ, यहाँ की गलियों में भटका हूँ मैं। हाँ, कई बार चोट भी खाई है। यहाँ के लोगों की मानसिकता को जानता हूँ, यहाँ के किशोर किशोरियों के मन में क्या चल रहा है वो मैं जी चुका हूँ। थोड़ा विस्तार में बताओगे तुम क्या करना चाहते हो? उनसे खुलकर बातचीत करूंगा। कोई भी विषय निषेध या बंद नहीं है। हाँ, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला उनका विश्वास जो आपके और उनके बीच में है। दूसरा, एक सुरक्षित स्थान जैसा ये मानवता अस्पताल। तीसरा, उनको ध्यान से सुनना बिना किसी धारणा के। कोई लंबे लंबे भाषण नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई भी विषय निषेध या बंद नहीं है। कभी कभी खेल खेल में, कभी कविता में, तो कभी संगीत में, हंसते खेलते चर्चा और समाधान। तुम्हारी बात में दम है। तो हाँ कहने में क्या गम है। एक वादा करो, डॉक्टरी खत्म करके तुम मानवता में काम करोगे। सर, मेरा आप काम तो देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे काम से इतने परेशान हो जाएं कि अपने रिसेप्शन से ही मुझे भगा दें। तो आप लोगों की मुस्कुराहट से लगता है कि हाँ है। सेट्टी एंड कंपनी के मालिक मिस्टर सेट्टी आपसे मिलने आए हैं। हाँ, लेकिन हमने उन लोगों को बता दिया है ना कि अब हम उनके केस पे काम नहीं कर सकते। इसी बात से तो दुखी और परेशान होकर वो खुद आपसे मिलने आए हैं। देखो आशिमा, मैंने साफ साफ कहा है कि अब इसके ऊपर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए, उसके बाद फैसला आपका है। ठीक है, भेजो उन्हें अंदर। मैं हारने प्लीज। ब्लैंक चेक, रकम आप भर लीजिए। खरीदने आए हैं आप मुझे? ओह कम ऑन मिस्टर अर्जुन, देखिए पैसे का रंग भी काला होता है और सफेद होता है, और झूठ का भी। फिर किस बात की नाराजगी है? नहीं नहीं नहीं, नाराजगी आपसे नहीं है, नाराजगी तो खुद से है। मैं आज तक आंखें बंद करके केस लड़ता रहा, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं आज के बाद ऐसा कोई केस नहीं लड़ूंगा जहां मुझे झूठ को सच में बदलना पड़े। और बदकिस्मती से आपके सारे केसेस ऐसे हैं जिनको मैं हाथ तक नहीं लगाना चाहता। पर भाई ये तो काम है आपका।
इससे पहले भी आपने कई सारे केसेस हमारी कंपनी के लिए हैंडल किए हैं। देखिए मिस्टर अर्जुन, हमारी कंपनी की दवाओं से अगर देश के किसी कोने में, किसी गांव में इक्का दुक्का लोग अगर बीमार पड़ भी जाएं तो क्या हुआ? वैसे भी इस मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर 2-4 लोग मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़िए सब बातों को। मैं आपसे ये कहने आया था कि इस केस की पिच आपको बहुत स्ट्रांग तैयार करनी है। जैसे कि हमारी कंपनी की दवाएं 100% सेफ हैं, टेस्टेड हैं, सुरक्षित हैं। हमारी कंपनी के नाम पर दूसरी कंपनियां मार्केट में नकली दवाएं बेच रही हैं। या फिर ये इल्ज़ाम हम दूसरी कंपनी पे लगा सकते हैं कि वो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेठी साहब, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। जो बीत गई सो बात गई। अब अर्जुन निगम ऐसा कोई भी केस अपने हाथ में नहीं लेगा जहां उसे गलत का साथ देना हो। प्लीज अंडरस्टैंड। वेल, आप नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, कोई दूसरा लॉयर। मैं तो पर्सनली आपसे सिर्फ इसलिए मिलने आया था कि हमारे आपके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आप कई सालों से हमारी कंपनी के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, फिर अचानक से आपका इस तरह से हाथ खींच लेना, भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए मिस्टर अर्जुन, अगर आप हर केस में इस तरह से सच झूठ में फर्क करेंगे, उसे परखेंगे, फिर तो आप अपनी वकालत से भी हाथ धो बैठेंगे। ये बताने के लिए धन्यवाद मिस्टर सेठी। मैं हारने के लिए तैयार हूं। मेरे हाथ खाली रह जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन अब मैं ऐसा कोई भी केस हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं हूं जहां मुझे झूठ को सच में बदलना हो। मिस्टर अर्जुन, आज आप एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी से अपना हाथ धो रहे हैं। कल आपको मलाल जरूर होगा। मिस्टर सेठी, मलाल का तो पता नहीं, लेकिन आज मुझे गर्व जरूर महसूस हो रहा है। कोई गर्व नहीं, बस 2 पल की झूठी अकड़ है ये। थैंक यू सो मच। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जी डॉक्टर सुमित। स्नेहा, वक्त है मुझसे बात करने का। बिल्कुल। तुम्हारे सामने मानवता में मैं पूरी बात कर नहीं पाया। फोन पर करना आसान है मेरे लिए। ठगा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ स्नेहा। डॉक्टर सुमित, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मुझे लगा था कि मेरे और प्रतिमा के ख्यालात एकदम एक जैसे, पर हम दोनों बिल्कुल अलग थे। मुझे लगा कि प्रतिमा मेरे काम की सच में इज्जत करती है, पर बाद में ऐसा लगा बस पहला फुसलाकर वो मुझे मेरे आदर्शों से दूर कर रही है। दिल्ली में पापा की क्लिनिक में हम दोनों एक साथ काम करते थे। मुझे कभी लगा ही नहीं जैसे मैं डॉक्टर था। हर मरीज का दर्द दूर करना हमारा काम नहीं था स्नेहा, बल्कि लंबे से बिल उनके हाथ में थमाना हमारा काम था। तुम्हें पता है स्नेहा, मैं कोई आदर्शवादी नहीं, पर कम से कम एक इंसान तो हूं, एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर सुमित, हर अस्पताल के अपने सिद्धांत होते हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी सच्चाई है, पर डॉक्टर प्रतिमा को ये सब खोखला लगता है। मजाक उड़ाती हूँ मेरा। एक दिन में 5 C-सेक्शन डिलीवरी करके वो खुश थी कि फॉरेन में हनीमून मनाने के पैसे जमा हो गए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ प्रतिमा के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए, उसे समझने के लिए, मानवता के सिद्धांतों पर चलने के लिए।
पर सिर्फ मायूसी और निराशा मेरे हाथ आई। देखिए, मैं आपकी दुविधा और दर्द दोनों समझती हूँ, पर माफ कीजिएगा, इस वक्त ना तो मेरे पास आपके सवालों के लिए कोई जवाब है और ना ही आपके दर्द के लिए कोई मरहम। ये कहना मेरे लिए कितना मुश्किल है, शायद आप समझ सकते हैं। देश को बदलना है तो मर्द को बदलना होगा। जब मर्द बदलेगा तो ही औरत की अहमियत को समझेगा। जब भी कोई एक नई सोच लेकर आता है तो वो भविष्य को चुनौती देता है। विक्रम का यह मानना है कि हमारे किशोर किशोरियों की बातों को ना हम सुनते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ नजरअंदाज करते हैं। वो अपने प्रोजेक्ट हमराही के जरिए उनमें आ रहे शारीरिक और मानसिक बदलाव को लेकर खुलकर बात करना चाहता है। दिल का बोझ हल्का हो और अपने हम उम्र के दोस्त के साथ संवाद हो तो उसका असर लंबा और गहरा होता है। वो ये भी जानता है कि नई पीढ़ी के साथ बात करनी है तो उनकी जुबान में करनी होगी। उन्हें लंबे लंबे भाषण और नसीहत की जरूरत नहीं, वो उन्हें बिना मांगे रोजी मिल जाती है। कुछ खेल, कुछ गीत और समाज को बदलने का जज्बा लिए वो अपने सफर पर निकल पड़ा है। डॉक्टर स्नेहा उसकी मार्गदर्शक है, उसकी प्रेरणा है। ये रास्ता इतना आसान नहीं और मंजिल तो अभी बहुत दूर है। अगली कड़ी में देखते हैं आगे क्या होता है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती